हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डायरेक्ट दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन। तो देखने वाले हैं हम लोग पराग स्त्रीकेसर, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है, परागकण है, स्त्रीकेसर के पास आते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है, तो इसको कहते हैं पारस्परिक क्रिया, यानी एक्शन क्या होता है। क्लियर है? चलिए तो ये देख लेते हैं। 1 मिनट। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो पराग बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि स्त्रीकेसर के पास में जो है सही परागकण ही आए, क्योंकि देखो हवा के द्वारा आ रहा है, मधुमक्खी के द्वारा आ रहा है, तो वो तो कुछ भी ला सकते हैं। जैसे आम के पेड़ पे जाम के भी परागकण आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल सही प्रकार के परागकण नहीं आते हैं। ठीक उसी प्रजाति का सुयोग पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचे। वही मैंने बताया कि उसी प्रजाति का है, जरूरी नहीं आम पे जाम का आ सकता है, जाम पे बेर का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते, तो गलत प्रकार के भी आ जाते हैं, जिसमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से, यानी एक पेड़ से भी हो सकते हैं, दूसरे पेड़ से भी हो सकते हैं। यदि वह 100 परागण के अयोग्य है, यानी 100 परागण करने के योग्य नहीं है, मतलब 100 परागण यानी ऑटोगमी करने के लिए सही नहीं है, स्त्रीकेसर में यह क्षमता होती है कि वह परागकण को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग यानी सुयोग है या फिर गलत प्रकार का अयोग है। तो इसमें जो है क्षमता होती है स्त्रीकेसर में, ये एबिलिटी होती है कि पहचान लेती है कि ये परागकण मेरे लिए सही है या गलत है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्रीकेसर उसे स्वीकार कर लेती है तथा परागण पश्चात घटना यानी परागण के बाद में जो घटना होने वाली है उसके लिए प्रोत्साहित कर देती है, जो कि निषेचन है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है परागकण को तो आगे की प्रोसेस क्या होगी? निषेचन। सिंपल सी बात है, आपको पता है परागकण क्या है? मेल गैमेट है। कहां जाएगा? अंडकोशिका के पास। अंडकोशिका क्या है? फीमेल गैमेट है। दोनों आपस में मिलेंगे, क्या होगा? निषेचन। तो निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या फिर वर्तिकाग्र में पराग नली का वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। क्लियर है? चल तो इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा भी देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बन गया हमारा मटका और ये बन गया परागकोश और यहाँ पे हो गए परागकण। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखो ये जो परागकण है यहां से यहां आ जाएंगे। क्लियर है? इसी को कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन, यानी कि परागण पहले देख चुके। अब हम लोगों ने ये देखा कि जो परागण है ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, बाहर से उड़ के भी आ सकते हैं, कोई कीट भी ला सकता है। तो ये उसी पादप का या उसी फ्लावर का भी हो सकता है, यानी उसी पुष्प का दूसरे पुष्प का भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये गलत इसका हुआ तो क्या होगा? अगर गलत पेड़ का आ गया तो क्या होगा? ये अस्वीकार कर देगा, यहीं से ये प्रोसेस रुक जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर ये सही है, ठीक है, परागकण सही है तो क्या होगा? यहां से पराग नली का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? और अगर असत्य होगा तो यहाँ पे अंकुरण ही नहीं होगा, पराग नली आगे बढ़ेगी नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कहां पे आएंगी पराग नली? यहाँ पे आएंगी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्या कुछ ऐसा डायग्राम? यहाँ पे 3 कोशिका होती है, यहाँ पे भी 3 कोशिका होती है और यहाँ पे 2 कोशिका होती है। पढ़ा है हम लोगों ने? तो यहाँ पे जो है पराग नली आ जाएगी। क्लियर है? चलो तो आगे की बातें हम लोग करते हैं। चलो इसी से करते हैं। तो एक स्त्रीकेसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है कि वो स्वीकार करेगी या तो अस्वीकार करेगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो परागकणों एवं स्त्रीकेसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है, तो इस संवाद का मतलब बातचीत चलते रहती है निरंतर कि मेरे लिए सही है या गलत है। इस संवाद की मध्यस्थता, इस संवाद की मध्यस्थता यानी कि बीच की जो बात है,
स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। तो ये याद रखना, यहां पे क्या होता है, स्त्री केसर में एक रासायनिक घटक होता है, यानी केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो पहचान कर लेते हैं कि जो परागकण है वो सही है या गलत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति वैज्ञानिक्यों ने स्त्री केसर और पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण यानी कि परस्पर क्रिया, ये जो रिएक्शन जो हो रही है वो स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, ये है स्त्री केसर, तो मैं सिर्फ स्त्री लिख दे रहा हूं, केसर आप लगा लेना। क्लियर है? तो ये स्त्री केसर जो है इसके पास रासायनिक घटक होते तो पहचान कर लेती है कि जो परागकण है वो सही है या गलत है। ठीक है, चलो आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो इसके आगे की कहानी हम लोग देखें तो एनसीईआरटी माता कह रही है, क्या कह रही है, चलो देख लेते हैं। एनसीईआरटी माता कह रही है कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है तो कि सुयोग परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं, पहुंचते हैं, ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक परागनली उत्पन्न हो। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो परागनली है वो कहां से बनती है, जनन छिद्र से। अब ये जनन छिद्र किसका जनन छिद्र, परागकण का। याद आया, परागकण में दो कोशिका थी, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। उसमें दो आवरण भी थे, एक एंटाइन और एक एक्साइन। तो एक्साइन पे स्पोरोपोलेनिन का अब्सेंट होता है, यानी वो अनुपस्थित होती है, तो क्या बन जाता है, जनन छिद्र। ठीक है, तो वहां से परागनली का निर्माण होता है। क्वेश्चन आया है नीट में, परागनलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो यहां पे हम लोग बना लेते हैं अंडाशय। ये अंडाशय, ठीक है, ये अंडकोशिका है यहाँ पे। तो यहां हम लोग बात करते हैं क्या हुआ, यहां से परागकण या फिर यहां से कहीं से भी आए। क्लियर है? ये अंकुरित हो गए और इन्होंने क्या कर दिया, परागनली बना ली। क्लियर है? तो ये याद रखना, यही बोला कि ये परागनली उत्पन्न होती है और परागनली का वर्तिकाग्र और वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और कहां पहुंच जाती है, अंडाशय में। तो यहां पे ये अंडाशय में पहुंच जाती है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागकण दो कोश की स्थिति में, यानी एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका होती है और फिर वो झड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको बताना है कि कितने प्रतिशत आवृतबीजी पौधों में जो परागकण है दो कोश की स्थिति में झड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बता चुका हूं मैं और नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? चलो ये बताना। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पे ये हमको बताया है डायग्राम के द्वारा, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या बताया है, ये परागनली है, मैंने बोला यहाँ पे ये अंकुरित हो जाएंगे, परागनली बन जाएगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, भ्रूणकोश पढ़ा था, तो ये याद रखना है। प्रतिवसांत कोशिका एंटीपोडल, ये ध्रुवी केंद्र के बीच में दो। क्लियर? ये अंड कोशिका बीच में, ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट कौन सी है, सहायक कोशिका। क्लियर? सिनर्जिड सेल इसको कहते हैं। इसके बाद यहां देखोगे आप, ये ध्रुवी केंद्रक बताया है। इसके बाद में ये क्या बताया, दो नर युग्मक। अब ये दो नर युग्मक कौन से, तो ये दो नर युग्मक वो है कि जो परागकण जब परिपक्व हुए थे तो जो जनन कोशिका है वो परिपक्व होके क्या बना देंगी, तो वो नर युग्मक। यहां देखो क्या बताया है, देखो परागनली जो है, क्लियर है, जो परागनली है वो कहां पहुंच गई है, अंडाशय तक के पहुंच गई है। तो ये अंडाशय तक के पहुंच गई है। यहां पे दो नर युग्मक उसमें आएंगे, याद रखना, अभी देखेंगे। और ये कायिक कोशिका है। यहां पे मैंने बताया था आपको कि जो सहायक कोशिका है ये, ठीक है, यहां से परागनली इंटर करेंगी। क्यों करेंगी, यहां पे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं, तंतुरूप उपकरण यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करता है, तो ये याद रखना है, ये परागनलिका को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना, ये सहायक कोशिका हो गई और ये जीवद्रव्य कला यानी कि कोशिका भी। क्लियर है यहां तक के?
तो ये डायग्राम स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपको, ले लो, ले लिया। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है। अभी मैंने बताया था जनन कोशिका, और वर्तिकाग्र में पराग नली की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग 3 कोश की स्थिति में होते हैं वहां पराग नलिका शुरुआत में ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बताना कितने प्रतिशत आवृतबीजी पौधे हैं जो 3 कोश की स्थिति में झड़ते हैं, उनके परागकण। क्लियर है? तो ये बताना पहले मैं बता चुका हूं। अब यहां पे समझो, छोटा सा डायग्राम में बना देता हूं। ये हमारा डायग्राम है, यहां से जो है परागकण उड़ के यहां है, ठीक है, या कहीं से भी आए कीट वगैरह के द्वारा। यहां पे जो है पराग नलिका का निर्माण हो गया। जैसे पराग नलिका का निर्माण होगा तो ये याद रखना, परागकण यहां पे आएंगे तो इसके पास एक तो होंगी कायिक कोशिका, ठीक है। कौन सी कोशिका होंगी? एक होंगी कायिक कोशिका, और क्या होंगी? एक होती है जनन कोशिका। परागकण में याद है, तो ये क्या बना लेती है? डिवाइड हो जाती है, और ये बना लेती है 2 नर युग्मक। क्लियर है? अब ये 2 नर युग्मक जो है, जैसा डायग्राम में बताया, यहां पे जो है, ठीक है, सिनर्जिड सेल है। क्लियर है? और बीच में अंड कोशिका होती है, तो ये यहां से जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे तंतुरूप समुच्चय होते हैं जो पराग नलिका को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। क्लियर है यहां तक के? तो यही बोला है कि यहां पे जनन कोशिका विभाजित होती है, और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान, यानी पराग नलिका जब वृद्धि करेंगी तो यहाँ पे 2 नर युग्मक बन जाएंगे। क्लियर है? जिन पादपों में पराग 3 कोश की स्थिति में है वहां पराग नलिका शुरुआत में ही, जैसे वो वृद्धि करती है तो शुरुआत में ही 2 युग्मकों को बना लेती है। क्लियर है यहां तक के? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे, वो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद आगे की क्या कहानी है, कहानी ही है ये, एक के बाद एक प्रोसेस यहाँ पे होती चली जाएंगी, और हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हुआ आपने तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि क्या सीखा है, आगे क्या सीखना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।